नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट एंड 10 महाविद्या गुरु मृगेंद्र चौधरी स्वागत करता हूँ आप सबका आज के जनवरी मंथ के राशिफल के अंदर। ठीक है दोस्तों, जनवरी 2024 के लिए आज हम बात करेंगे कर्क लगन के राशिफल के बारे में। दोस्तों, जो हमारा राशिफल है वो लगन के आधार पर रहेगा, ना कि चंद्र राशि के आधार पर। कुछ व्यक्ति जो है, कुछ ज्योतिषाचार्य जो है, विद्वान जो लोग हैं, वो चंद्र राशि के आधार पर जो है प्रेडिक्शन करते हैं राशिफल की, बट कुछ जो और है वो लगन के आधार पर करते हैं। तो मैं भी लगन के आधार पर ही करता हूं, क्योंकि प्रैक्टिकली मैंने देखा है इसमें थोड़ा सा एक्यूरेसी मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा रहती है। तो हम बात करें कर्क लगन की। दोस्तों, कर्क लगन का जो स्वामी होता है वो होता है चंद्रमा, और ऐसे व्यक्ति बहुत ही इमोशनल नेचर के होते हैं, केयरिंग नेचर के होते हैं, अपनी माँ से बहुत प्रेम करने वाले, राजनीति के अंदर दक्ष। ठीक है, मकान वाहन का सुख इनको भरपूर प्राप्त होता है अगर चंद्रमा और शुक्र उत्तम स्थिति में बैठे हो। तो बात करेंगे कर्क लगन के जातकों के स्वास्थ्य के बारे में जनवरी मंथ के अंदर। ठीक है, तो जनवरी मंथ के अंदर जो है चंद्रमा अभी देखिए 2 से 3 दिन में राशि चेंज कर लेता है। आज कल जो है वो मीन राशि में बैठा हुआ है राहु के साथ। तो थोड़ा सा कफ के रोग हो सकते हैं, मानसिक भ्रम रह सकता है, इमोशनल अनस्टेबिलिटी रहेगी 3-4 दिन के लिए, जब तक जो है चंद्रमा जो है मेष राशि में नहीं गोचर कर जाता। तो ऐसे व्यक्तियों को जो है कर्क लगन के जो व्यक्ति हैं उनको जो है स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए भगवान शंकर की जो है पूजा रेगुलर बेसिस पे करनी चाहिए। वो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, चंद्रमा के स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, चंद्रमा के बीज मंत्र ओम, इसमें श्राम श्रीम श्राम सह चंद्रमसे नमः, इसका जो है वो जब डेली जो है 2 माला अगर वो करते हैं तो निश्चित तौर पर जो है स्वास्थ्य में जो छोटी मोटी जो बीमारियां हैं वो उनको बिल्कुल भी नहीं होंगी, अगर हैं तो वो भी दूर हो जाएगी। अब बात करते हैं कर्क लगन के जातकों के धन और जो है पारिवारिक सुख, बचत, जो उनकी लिक्विडिटी है, सेविंग्स है, उसके बारे में। देखिए, सेकंड हाउस का जो लॉर्ड हुआ इनका वो है सूर्य, और सूर्य जो है बहुत प्रबल शक्तिशाली ग्रह माना जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों का जो है अगर सूर्य उत्तम स्थिति में हो तो काफ़ी पैसे वाले व्यक्ति होते हैं, अच्छा बैंक बैलेंस इनका रहता है, और खासकर सरकारी जो काम काज है उनसे इनके पास पैसे आते रहते हैं। तो आपकी जन्म पत्री के अंदर अभी जो सूर्य है, अगर हम गोचर में देखें जनवरी मंथ के अंदर जो है पूरा जनवरी मंथ जो है सूर्य 7वें स्थान में बैठा हुआ है, यानी बिजनेस के हाउस में बैठा हुआ है। तो अभी आप अपने पैसे को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिलने वाले हैं, जब तक सूर्य जो है मकर राशि में बैठा हुआ है। इस महीने तो है ही है, तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पैसे को अपनी पत्नी पर भी आप अच्छा खर्च कर सकते हैं, उनको गोल्ड की ज्वेलरी लेकर आप देते हैं, इससे आपका भाग्य प्रबल होगा और इनकम अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने जनरेट हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी आप इन्वेस्टमेंट करिए, दबा के करिए। स्टॉक मार्केट में भी आप पैसा लगा सकते हैं, ठीक है, और बिजनेस में तो लगा ही सकते हैं। मेडिसिन के बिजनेस में अगर आप लगा रहे हैं, लकड़ी के बिजनेस में अगर आप लगा रहे हैं, और जो है कि भाई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में अगर आप लगा रहे हैं, और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो सूर्य गवर्न करता है, उसमें अगर आप पैसा लगाते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। इसके साथ साथ शनि अगर अष्टम स्थान में ना होता तो आपको जो है शनि संबंधित वस्तुओं में भी काफ़ी पैसा मिल सकता था, परंतु अभी शनि जो है अष्टम में बैठा हुआ है। तो शनि के जो कारोबार आते हैं, जिसमें कि आपका तेल हो गया, आपका बिल्डिंग मटेरियल्स हो गए, ठीक है, हार्डवेयर हो गया, तो उसमें पैसा बिल्कुल ना लगाएं, इससे आपको बहुत नुकसान हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं आपके थर्ड हाउस यानी हाउस ऑफ सिबलिंग्स, करेज यानी पराक्रम के, छोटे भाई बहन के जो हाउस है वो है ये आपका कम्युनिकेशन का हाउस है। तो जो व्यक्ति कर्क लगन के हैं उनके थर्ड हाउस में नीच का केतु बैठा हुआ है अभी, तो नीच का केतु वहाँ पे बैठा हुआ है, तो आपका अपने छोटे भाई बहन से झगड़ा हो सकता है, कोई डिस्प्यूट चल सकता है। लगभग 1 साल ये स्थिति बनी रहेगी। आपकी बाजुओं पर चोट लगने के योग बनेंगे। अगर आपको कहीं चोट लगती है तो बाजू में ज़्यादा चोट लगने का योग बन सकता है, या फ्रैक्चर भी हो सकता है। तो अभी 1-1.5 साल तक जो है बहुत ध्यान से रहिए, संभल कर चलिए। ड्राइविंग वगैरह अगर आप करते हैं तो बहुत ध्यान से करिए उसको। और अगर आप मास मीडिया या कम्युनिकेशन क्षेत्र में काम करते हैं तो आपका जो है वहाँ पर भी काफ़ी लॉस हो सकता है। काफ़ी छिपे हुए शत्रु जो हैं वो आपका नुकसान कर सकते हैं, बैक बाइटिंग करेंगे। आपके जो है हायर अथॉरिटीज़ हैं उसके उनको आपके खिलाफ जो है शिकायत कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो आपको बहुत सचेत रहना है, अपने भेद जो है आपने किसी को नहीं देने हैं, अपनी सीक्रेसी को आपने मेंटेन करके रखना है। अभी जो बुध भी है आपका वो बैठा हुआ है 6th हाउस में, हाउस ऑफ फाइट्स में, हाउस ऑफ कोर्ट केसेस, हाउस ऑफ पुलिस केसेस। तो झगड़ा चल सकता है सिबलिंग के साथ। मैंने जैसे पहले बताया, छोटे भाई बहन के साथ आपका झगड़ा चल सकता है। कोई कोर्ट केस अगर आपका चला हुआ है तो आप हार जाएंगे, इसलिए बेहतर है अभी लगभग
1 डेढ़ महीने तक तो बिल्कुल भी कोई अगर तारीख आपकी आती है तो उसको अवॉइड करिए, एक्सटेंड करा लीजिए, ठीक है। उसके ऊपर मत जाइए, आप हार जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि भाई आप जीतें तो आपको केतु और बुध की शांति जरूर करवानी चाहिए। इनके उपाय आपको करवाने पड़ेंगे, अनुष्ठान इत्यादि आप करवा सकते हैं, जिससे आपको तो फिर थोड़ा आराम लगेगा, आप बच सकते हैं उस डिसएडवांटेजेस से जो आपको होने वाली है इस गोचर की स्थिति से। तो जनवरी महीने में आपने हर प्रकार के कोर्ट केस से बचना है, झगड़ों से बचना है, संभल कर रहना है, सीक्रेसी मेंटेन रखनी है। अब बात करते हैं 4th हाउस की, यानी हाउस ऑफ जो है मदर, हाउस ऑफ कन्वेंस यानी मकान, वाहन, गाड़ी, बंगला एंड मेंटल पीस। सो उसका आपका लॉर्ड हुआ शुक्र। शुक्र पंचम में बैठा है, बहुत उत्तम स्थिति में है, ठीक है। आपका आपकी मदर से काफ़ी प्रेम बना रहेगा, आपको अपनी मदर से प्रॉपर्टी मिल सकती है, ठीक है। तो अगर आप अपनी मदर से प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या वो आपको प्रॉपर्टी देना चाहती हैं तो बहुत राइट टाइम है ये वीक, आप उसके लिए केस लगा दीजिए या ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो उसकी स्टार्ट आप कर सकते हैं। अगर आप कोई गाड़ी लेना चाहते हैं तो आप गाड़ी ले सकते हैं, वाइट कलर की गाड़ी आप लीजिए, वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। थोड़ा रेड कलर की भी आप गाड़ी ले सकते हैं, आपने ब्लैक कलर और ब्लू कलर की गाड़ी जो है अवॉइड करनी है। अब बात करते हैं पंचम हाउस की, यानी हाउस ऑफ लव अफेयर, हाउस ऑफ इंटेलिजेंस, हाउस ऑफ एजुकेशन। तो जो विद्यार्थी अभी पढ़ाई में लगे हुए हैं, कंपटीशन का जिनका एग्ज़ाम आने वाला है, तो उनका पंचमेश मंगल छठे बैठा हुआ है, 1 महीने के लिए दिक्कत आएगी। एग्ज़ाम में उतने नंबर नहीं आएंगे जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर 100 की एक्सपेक्टेशन है तो 70% से नीचे मार्क्स आएंगे उनके। इस प्रकार से आप लगा सकते हैं इस चीज़ को। और लव अफेयर में भी दिक्कत आ सकती है, आपके जो लव पार्टनर है, आपकी जो फ्रेंड्स हैं, उनके साथ आपका झगड़ा हो सकता है, मनमुटाव रह सकता है। 1 महीने के लिए स्थिति बनी हुई है, तो आप झगड़ों से बचें। अगर आपका पार्टनर आपसे आर्गूमेंट करता है तो आप शांत रहिए, मुड़ करके यानी रिवर्स में जो है आप आर्गूमेंट्स ना करें, ठीक है। 1 महीने के बाद स्थिति आपकी उत्तम हो जाएगी, बिल्कुल आपकी रिलेशन जो है ओके हो जाएगी, ठीक है। और इसके साथ साथ आपके पेट में आपको समस्या हो सकती है, पेट में अल्सर हो सकते हैं, ठीक है। सर्जरी का कोई योग बना होगा तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, मंगल के आप उपाय कर दीजिए। इसमें आप जो है भगवान जो है हनुमान जी हैं, उनके मंदिर में जो है मोतीचूर के लाल लड्डू जो है उसके 800 ग्राम आप चढ़ाइए लगातार लगभग 8 दिन, मंगलवार से शुरू करके अगले मंगलवार तक। इसके साथ साथ आप वहाँ पे जो है झंडा जो है और हनुमान जी का चोला भी आप चढ़ा सकते हैं, इससे आपको काफ़ी आराम लगेगा। और आने वाले 1 महीने के बाद हो सकता है आपकी सर्जरी जो है टल जाए, आप मेडिसिन से ही ठीक हो जाए। अगले हम बात करते हैं 6th हाउस की, हाउस ऑफ जो है डिसीजेस, कोर्ट केसेस, झगड़े। तो देखिए 6th हाउस में आपका जो लॉर्ड है वो है बृहस्पति, वो बैठा है 10वें स्थान पर। तो कर्क लग्न के व्यक्तियों को अपने कार्यस्थल पर जहाँ पर वो काम करते हैं वहाँ पर झगड़े से बचना है, अपने सिबलिंग से, खासकर अपने हायर अथॉरिटी से। अगर आपके बॉस से झगड़ा हो रहा है ना तो आपको चुप रहना है, टाइम टपाना है, अपना भी साइड में रहना है, बिल्कुल बहस नहीं करनी है। मई के बाद आपकी स्थिति उत्तम हो जाएगी, झगड़े में आपको एडवांटेज मिलना शुरू हो जाएगा और आपकी जॉब में जो सिचुएशन अभी बैड बनी हुई है वो आपके फेवर में हो जाएगी। साथ के साथ क्या कर सकते हैं, आप जो है बृहस्पति की शांति के उपाय कर सकते हैं। उसमें जो है बृहस्पति के स्तोत्र का पाठ, वीरवार का आप व्रत रख सकते हैं, ठीक है। इसमें केले के वृक्ष की आप पूजा कर सकते हैं। विष्णु अगर सहस्त्र नाम का आप पाठ करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप पाठ कर लेते हैं डेली बेसिस पर लगभग मई के महीने तक, तो आपकी जॉब पे होने वाली समस्याओं में काफ़ी हद तक आपको शांति मिल जाएगी, आप अच्छा महसूस करेंगे और रिलेशन भी आपकी अच्छी हो जाएगी। अब बात करते हैं 7th हाउस की, हाउस ऑफ मैरिज, हाउस ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, हाउस ऑफ बिजनेस। देखिए 7th का जो लॉर्ड है आपका शनि देव, वो अष्टम में बैठे हैं। तो जिन व्यक्तियों की शादी हो चुकी है उनका अपने पार्टनर से मनमुटाव हो सकता है। ससुराल पक्ष की इंटरफेरेंस की वजह से आपका अपने लाइफ पार्टनर यानी आपके हस्बैंड, आपके वाइफ के साथ आपका झगड़ा हो सकता है, आपके ससुराल की दखलंदाजी की वजह से। तो आपको क्या करना है, आपको शांत रहना है और बड़े शांति से इस मैटर को डील करना है, चीज़ों को क्लियर करना है कि किसकी गलती है और किसको क्या प्रिकॉशन लेनी है। इसके साथ साथ जिन व्यक्तियों की शादी होनी है तो उनकी शादी होने में रुकावट आ सकती है, बना हुआ रिश्ता टूट सकता है या बार बार रिश्ते के ऑफर आएंगे पर फाइनल डील नहीं होगी। तो इस केस में शनि की पूजा ही आपको करवानी पड़ेगी, ठीक है। शनि का वृहत अनुष्ठान के तांत्रिक बीज मंत्रों का आपको अनुष्ठान करवाना पड़ेगा, लगभग 1.25 लाख जप होना चाहिए, साथ में दशांश हवन होना चाहिए, ठीक है। शनि का जो दान है यानी शनि संबंधित जो है सरसों का तेल है, काले उड़द जो है, और इनका आप दान कर सकते हैं शनि मंदिर में, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा अगर आप गुरुवार के दिन इसका दान करते हैं। अगले हम बात करते हैं 8th हाउस की, यानी हाउस ऑफ जो है
डेथ, हाउस ऑफ लॉन्जिविटी एंड हाउस ऑफ सडन गेन्स। देखिए शनिदेव बैठे हैं अष्टम स्थान में, तो जो लोग लॉटरी के बिजनेस में या फिर स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सडन गेन्स के योग बने हुए हैं। आप कर सकते हैं इस चीज़ को, इस मंथ में अच्छे योग हैं अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट हो सकता है, तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपकी कोई अगर लंबी बीमारी आपको चली हुई है तो वो हट जाएगी, वो ठीक हो जाएगी। जीवन में आपको एक नई ऊर्जा महसूस करेंगे। बट इसकी एक डिसएडवांटेज ये है कि आपको जो है ना पेट के जो रोग हैं, स्टमक के जो रोग हैं वो बहुत परेशान करने वाले हैं। तो पेट में आपको मैक्सिमम, जिसमें हम बोलेंगे भी लोगों को जो है कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन की इश्यूज रह सकती हैं, उसके केस में भी आपको जो है शनि की शांति करवानी है। अगर आपकी जन्म पत्री के अंदर भी शनि जो है अष्टम स्थान में बैठा हुआ है तो डेफिनेटली आपको पाइल्स यानी बवासीर का योग बना हुआ है, आपको सर्जरी ऑपरेशन भी कराना पड़ सकता है। तो उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने शनि देव का अनुष्ठान करवाना है और शनि के जो है दान इत्यादि करवाना है। शनि के बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रम सह शनिश्चराय नमः, इसका भी आप पाठ कर सकते हैं, आपको काफ़ी आराम लगेगा। अगली बात करते हैं हम 9th हाउस की, यानी हाउस ऑफ लक, हाउस ऑफ लॉन्ग ट्रेवल्स, हाउस ऑफ फेम यानी प्रतिष्ठा का, हाउस ऑफ धर्म, धर्म का जो स्थान है, हायर एजुकेशन, अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं उसकी अगर हम बात करते हैं तो ये हाउस ऑफ जो है 9th हाउस हुआ। तो 9th हाउस में जो है नीच का भी राहु बैठा हुआ है अक्टूबर से, तो आपको जो है बहुत दिक्कत आएगी। आपके फादर की सेहत खराब रह सकती है, फादर से आपके संबंध खराब रह सकते हैं, फॉरेन ट्रैवल करने में दिक्कत आएगी, लंबी जर्नी पे आप जाएंगे तो वहाँ पे समस्याएं आपको आ सकती है, ध्यान से रहिए। आपको ट्रैवल के दौरान चोरी, ठगी या फिर चोट का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आप लॉन्ग ट्रैवल पे जा रहे हैं बड़े ध्यान से जाइए, सुनसान रास्ते से रात को मत निकलिए, ट्रेन में अगर सफ़र करते हैं तो बहुत सावधानी से रात को सोइए, आपको चोरी हो सकती है, ठगी लग सकती है, कोई चोट मार सकता है आपको, ठीक है जी, ये बहुत समस्या रह सकती है। आपकी फादर की सेहत खराब रह सकती है। तो इसमें अगर आप हायर एजुकेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हो सकता है आपके मार्क्स कम आए, आपका एडमिशन ना हो। जो लोग पीएचडी के लिए या मास्टर डिग्री के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको समस्या आएगी, इस टाइम में स्ट्रगल करना पड़ेगा, तो राहु की शांति करवा दीजिए। इसके साथ साथ जो है काले कुत्ते को जो है बेसन के लड्डू खिलाइए आप, ठीक है, 12 बेसन के लड्डू काले कुत्ते को खिलाइए हर गुरुवार, लगभग जब तक राहु जो है मीन राशि में बैठा हुआ है, ठीक है, लगभग 1 साल तक। इससे आपको काफ़ी आराम लगेगा। इसके साथ साथ राहु के स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं, जिससे राहु शांत रहे। पुखराज आपने बिल्कुल नहीं डालना है, कर्क लगन को पुखराज कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। लोग बोल देते हैं बीमारी भी हाँ देखिए, हाउस को लक को तो आपके बूस्ट करेगा बट आपको बीमारियां भी देगा, स्ट्रगल भी करवाएगा। तो पुखराज मत डालो, सोने की चेन आप डाल सकते हैं। अब बात करते हैं 10th हाउस की। 10th हाउस यानी हाउस ऑफ करियर, हाउस ऑफ स्टेटस, हाउस ऑफ जॉब। तो 10th हाउस में आपके गुरु बैठे हुए हैं मई तक। मैंने पहले बताया था कि मई तक आपका अपने सीनियर अथॉरिटीज़ के साथ झगड़ा चल सकता है, तो आपको उसमें जो है शांत रहना है, आपको आर्ग्यूमेंट्स नहीं करनी है, वरना आपकी जॉब जा सकती है। आपके ऊपर जॉब से संबंधित कोई कोर्ट केस चल सकता है, इससे आपने बचना है, ठीक है। तो इस केस में आपने जो है मई तक वेट करना है। इसके साथ साथ बृहस्पतिवार का आप व्रत रखिए, केले की आप पूजा करिए, या विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का अगर आप पाठ कर लेते हैं वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। अभी 1 महीना तो बहुत बड़ी समस्या है, जब तक मंगल भी छठे बैठा हुआ है। 1 महीने तो बहुत भयंकर आपके वो बने हुए सिचुएशन इसके अंदर, झगड़े की, केस की, किसी प्रकार की, तो उससे आप बचिए। अगले महीने जब मंगल जो है सप्तम स्थान में चला जाएगा तो दशमेश है आपका उच्च का हो जाएगा, तो आपको कुछ एडवांटेज मिलेगी, आपका कुछ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, तब आप और थोड़ा कुछ जो है चीज़ों को क्लियर करके आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं 11th हाउस की, यानी हाउस ऑफ गेन्स की, हाउस ऑफ नेटवर्किंग का, हाउस ऑफ जो है इनकम अपॉर्चुनिटीज़ का। तो उसका जो मालिक हो शुक्र है पंचम में बैठा हुआ, स्टॉक एक्सचेंज से पैसा कमाने का भयंकर योग बना हुआ है आपका, बहुत ज़बरदस्त। पैसा लगा दीजिए, 19 तारीख से पहले जितना पैसा लगाओगे वो बहुत ज़्यादा बढ़ के आपको वापस मिलेगा। 19 के बाद जब तक शुक्र जो है धनु राशि में रहेगा, बिल्कुल भी पैसा इन्वेस्ट मत करना। अभी 3 दिन आपके पास, पैसा लगा दीजिए, गेंस होंगे, ठीक है जी। और नेटवर्किंग से पैसे आ सकते हैं। आपके फ्रेंड सर्कल में किसी से आपका जो है लव अफेयर चल सकता है, ठीक है। आपके फ्रेंड सर्कल से आपको बहुत बेनिफिट होगा, हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, उसका पूरा जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं लगभग 3-4 दिन के लिए। उसके बाद जो है फिर आपका जो है शुक्र जो है षष्ठम स्थान में चला जाएगा, फिर आपको बहुत सावधानी से आगे बढ़ना है। अब बात करते हैं 12th हाउस की, नहीं हाउस ऑफ जो है स्लीप, हाउस ऑफ प्राइवेसी, हाउस ऑफ मेडिटेशन, हाउस ऑफ फॉरेन ट्रैवल एंड सेटलमेंट। 12th लॉर्ड आपका 6th हाउस में बैठा हुआ है बुध। तो देखिए फॉरेन ट्रैवल के लिए मत ट्राई करिए अभी, लगभग 1 महीना, जब तक बुध जो है धनु राशि में है,
तो दिक्कत आएगी आपको, ठीक है। नींद की परेशानी हो सकती है, आपके अंकल या आंटी से आपका झगड़ा चल सकता है, कोई कोर्ट केस चल सकता है, तो उसमें आपको हार मिलेगी। इसलिए अगर कोई तारीख आई है कोर्ट की तो उसको आप अभी अटेंड मत करो, उसको आगे की तारीख ले लीजिए, उसमें आपको फिर एडवांटेज रहेगा, ठीक है। फॉरेन ट्रैवल में दिक्कत आएगी, फॉरेन सेटलमेंट में आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। तो इसके लिए आपको बुद्ध की पूजा करनी चाहिए, दुर्गा देवी की पूजा करनी चाहिए और गणेश जी को जो है आपको दुर्वा अर्पण करना चाहिए, ठीक है। तो ये था मोटा मोटा सारा जो एनालिसिस कर्क लग्न के लिए जनवरी मंथ 2024 के बारे में। तो जो व्यक्ति कर्क लग्न के हैं वो अपनी जन्म पत्री का एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इन डेप्थ एनालिसिस करवाना चाहते हैं या इनमें से किसी समस्या से अभी जूझ रहे हैं तो आप हमसे अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का जो समाधान हमसे प्राप्त कर सकते हैं। गुड लक, हैव अ नाइस टाइम।